नव संवत मेले का 29 मार्च को होगा आयोजन। घोड़ा और ऊंट की सवारी होंगे मुख्य आकर्षण का केंद्र। 29 मार्च को नव संवत मेला मनाया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र घोड़े व ऊंट की सवारियां होंगी, जिसमें कवि सम्मेलन एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। वहीं नव वर्ष मेला समिति मथुरा द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर, दीनदयाल नगर मथुरा में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई और कहा गया कि अपनी भारतीय गौरवशाली परंपरा, इतिहास एवं स्वाभिमान का प्रतीक भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपद संवत की पूर्व संध्या पर नव वर्ष मेला समिति मथुरा गत 23 वर्षों से परंपरागत रूप से विशाल नव वर्ष मेले का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष भी यह एक दिवसीय मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपद विक्रम संवत 2082 30 मार्च की पूर्व संध्या पर चैत्र शुक्ल अमावस्या संभव 2081 29 मार्च को नव वर्ष मेला समिति मथुरा द्वारा नव आकर्षण तथा नव उत्साह के साथ सेठ BN फौजदार इंटर कॉलेज मथुरा के मैदान में परंपरागत रूप से विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय प्रधान पीठ अधिपति तिलकायत अधिकारी गोस्वामी श्री मोहित मराल जी महाराज एवं बीबी रानी मौर्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं उत्तर प्रदेश सरकार होंगी। 30 दिसंबर और 1 जनवरी अपना नया वर्ष मनाने का एक तरह से प्रचलन जैसा समाज में हो गया। वो अंग्रेजों की मानसिकता की गुलामी का प्रतीक है, इसलिए वह हमारा नववर्ष नहीं, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इसी नववर्ष के आधार पर हम अपने तीज त्यौहार मनाते हैं। इसी नववर्ष पर के आधार पर हम विवाह, शादी, जन्मपत्री दिखवाना सब इसी नववर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से कैलेंडर प्रारंभ होता है, इसी को देख करके करते हैं। और इसी कैलेंडर की विशेषता है कि आगे आने वाले 100 साल में किस दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ेगा, यही कैलेंडर बताएगा, अंग्रेजी वाला नहीं। लेकिन जब मनाने का अवसर आता है तो हमको 1 जनवरी याद आती है, इसलिए हम उसको भूलें और इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर प्रारंभ होने वाले नववर्ष को उत्साह के साथ मनाएं, ऐसा मथुरा की जनता से निवेदन है। और इस नववर्ष मेले में पधार करके सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के प्रयास में अपना योगदान दें। 30 मार्च को नववर्ष मेले का शुभारंभ 24 बार किया जा रहा है, क्या कहें सर इस बारे में? ये नववर्ष मेला जो है हर साल नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर लगाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ये मेला इसी पूर्व संध्या पर लगता है, चैत्र कृष्ण अमावस्या को लगेगा। और इसका जो मेले का आयोजन है दोपहर 1 बजे से हवन के साथ सेठ BN फौजदार में शुरुआत होगी। शाम 5 बजे से जो है सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें बच्चियां हैं, बहनें हैं। उसके बाद में 8 बजे से मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य उपस्थित रहेंगी। और साथ ही बच्चों को जो भी प्रतिभागी भाग लेंगे प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड को पुरस्कार मंच से दिया जाएगा। और बाकी जो जितने भी प्रतिभागी, ऐसा है अंदाज है कि लगभग 1000 के आसपास हमारे प्रतिभागी भाग लेंगे और उन सभी को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। और रात का जो विशेष आकर्षण का कार्यक्रम है आपका हास्य और वीर रस का कवि सम्मेलन है, जिसमें भारत देश के नामी गिरामी कवि अपनी कविताएँ करने आएंगे। और जो विशेषता है इसकी, ऐसा कोई सा मेला नहीं आपने देखा होगा जब मेले में आगंतुक आते हैं तो उनका कोई स्वागत सत्कार किसी तरह किया जाए। तो हमारी राष्ट्रीय सेवा समिति की बहनें उनका जो है चंदन से टीका लगा करके उनका स्वागत करेंगी। और जब वो लोग वापस जाएंगे, ये भी एक खास विशेषता है इस मेला की, जब वापस जाएंगे तो उनको चीनी, मिश्री और नीम की कौपल का प्रसाद दिया जाएगा और गंगा जल की एक बोतल उनको दी जाएगी, क्योंकि अगले दिन से नवदुर्गा शुरू हो जाते हैं तो पूजन में उनके काम आ सके। ये इसकी मुख्य विशेषता। साथ में जो बच्चे आते हैं उनके मनोरंजन के लिए आपका घोड़ा की सवारी है, ऊँट की सवारी है, झूले हैं, ठीक है, इस तरह के आयोजन रहते हैं। इसके अलावा जो उनके माता पिता या अन्य लोग आते हैं, क्योंकि मेले में आए हैं, तो उनके भोजन के स्वादिष्ट भोजन के लिए यहाँ विभिन्न तरह के स्टॉल, चाट पकौड़ी की भोजन की स्टॉल लगेंगी। इसके अलावा कि जो जैसे अगले दिन से नवदुर्गा शुरू होते हैं तो पूजा पाठ के लिए स्वदेशी कुर्ता पजामा दीनदयाल धाम के द्वारा और धूपबत्ती, अगरबत्ती, पूजन सामग्री और इस तरह के अन्य स्वदेशी प्रोडक्ट वहाँ मिलते हैं। ये इस मेले की विशेषता है। और इस मेले का जो आशय है उसका आशय ये है जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो कि पुराने कालखंड में विदेशी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित हो गई थी, अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलती जा रही थी, उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति का बोध हो सके, इस तरह की सारी प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, इस तरह के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और जो हमारे अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व कर सके और भारत पुनः विश्व गुरु बन सके, इस तरह के संस्कार देने के इस मेला के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा सभी मथुरा की जनता को
इस अपने हिंदू नव संवत्सर मेले की अग्रिम शुभकामनाएं। वो मेले में अपने पूरे परिवार सहित आएँ और अन्य जैसे कि पाश्चात्य नववर्ष पे बधाई देते हैं, ऐसे ही इस मेले पे भी अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को मोहल्ले में अपने आयोजन करें और अपने नव संवत्सर की बधाइयाँ दें। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। पास में काल की गणना भी नहीं थी, तब हमारे राजा विक्रमादित्य ने 57 वर्ष पहले ईस्वी सन से 57 वर्ष पहले इस संवत की स्थापना की और चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके राज्य में भारत सोने की चिड़िया था। आज जो हमारा समाज है वो समाज अपनी जो पूर्वजों की संस्कृति है उसको भूल गया। उस संस्कृति को ध्यान में लाने के लिए उस संस्कृति में क्या विशेषता थी कि वो हमारी भारत की प्रकृति के साथ जुड़ी हुई कालगणना है। हमारी भारत की जो प्रकृति है उसकी अनुकूलता हमारी कालगणना के साथ है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि नव वर्ष मेला लगा करके और आने वाली पीढ़ी में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की जागरूकता हो कि हमारा देश क्या था, हमारे पूर्वज क्या थे और हमारे पास में करोड़ों वर्ष की कालगणना आज विद्यमान है। तो इस अवसर पर आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मथुरा ज़िले की और आसपास के ज़िलों की भी ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस मेले में आए और भव्य दिव्य रूप में इस मेले का आनंद ले, ऐसी हमारी सबसे अपील है। अब की बार क्या खास रहेगा इस मेले में? इस मेले में हर बार कुछ ना कुछ खास रहता है। बड़ा कवि सम्मेलन होने जा रहा है, बृहद कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 9:15 बजे से रहेगा। उसमें जाने माने कवि आने वाले हैं, ये एक बहुत विशेषता है। और मेला तो पूरी तरह से विशेष ही है क्योंकि हमारे जो अभी हम आपके माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जो हमारे लोगों के और नई पीढ़ी के संस्कार देने का काम अपने बैठे बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर चिंता द्वारा कर रहे हैं। उनको चिंता रहती है कि किसी तरीके से समाज संस्कारित हो, तो उनके गुरु और राधा वल्लभ के श्री हित संप्रदाय, श्री हित वंश संप्रदाय के स्वामी महंत स्वामी मराल जी, मोहित मराल जी महाराज रहने वाले हैं। तो उनका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। तो जब वो उनके शिष्य इतने महान हैं तो गुरु के तो उद्बोधन में कुछ ना कुछ विशेषता होगी। ये हमारी मेले की विशेषता है। तो इस मेले की विशेषता को देखने के लिए, सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ, ऐसा हम निवेदन करते हैं, अपील करते हैं आपके माध्यम द्वारा। इस मेले में कोई एंट्री शुल्क भी लगाया जाता है या निःशुल्क? मेले में कोई एंट्री शुल्क नहीं है। मेले में केवल हमारी ये अपील रहती है, शुल्क इतना ही है, पैसे का कोई शुल्क नहीं है। शुल्क इतना ही है कि कुछ ना कुछ संस्कार लेकर इस मेले से लौटें। यही हमारी अपील है और यही हमारी हेतु भी है। हमारा नववर्ष मेला लगने जा रहा है 29 मार्च को BN पौधार स्कूल में। मेरा सभी मथुरा वासियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आएँ और मेले का तो आनंद तो ले ही लें, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रतियोगिता हैं, उसमें भी भाग लें और अपने बच्चों को भी लाएं ताकि बच्चों को मालूम पड़ सके कि हमारा नववर्ष अब है, ना कि 1 जनवरी। इसलिए आप मेले में ज़रूर ज़्यादा संख्या में पधारें और आकर आनंद भी लें, सब चीज़ों का आनंद लें, चाट पकौड़ी का, झूले का, ऊँट का, सबका लें और हमारे अपने बच्चों को जानकारी दें कि हमारा नववर्ष अभी है और आकर आनंद उठाएंगे।